नमस्कार, आपके साथ रोजगार यात्रा में मैं निधि रोज की तरह आज फिर से हाजिर हूँ हिंदुस्तान की उन खबरों के साथ जो देश के युवाओं के जीवन पर असर डालती हैं। पिछले 3 साल से अटकी आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीते दिन 1 लाख से अधिक ट्वीट कर ट्विटर पर अभियान चलाया गया। आज की इस पेशकश में विस्तार से करेंगे इस बारे में बात, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आज की अन्य शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा पुलिस पेपर लीक के बारे में। हरियाणा में पेपर लीक का स्थायी हल निकालने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट कराने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम मनोहर लाल को सुझाव दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी भर्ती से जुड़ा पेपर तैयार करने के लिए पेपर सेटर से 400 या 500 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में सवाल लेने चाहिए। इन सभी सवालों को कंप्यूटर में फीड किया जाए व ऐसा सॉफ्टवेयर हो कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक ही इनमें से परीक्षा के लिए 100 सवालों का चयन करे। इसके बारे में न तो पेपर सेटर को पता होगा और न चयन आयोग के किसी कर्मचारी को मालूम होगा। पेपर सेट होने के बाद पेपर आयोग और सरकार के आला अफसरों व पुलिस के पहरे में सरकारी प्रेस में प्रिंट करवाया जाए। प्रिंटिंग स्टाफ को 2 कार्यालय में ही रखा जाए। पेपर प्रिंट भी एग्जाम होने से 1 रात पहले हो और अगले दिन सुबह प्रेस से गाड़ियों में एग्जाम सेंटर तक पहुंचे। इससे पूरी जिम्मेदारी आयोग की रहेगी। गौरतलब है कि हरियाणा में HSSC, एयरफोर्स आदि के पेपर लीक होना आम बात हो चुकी है। हाल ही में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, जिसके चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वहीं इसी साल ग्राम सचिव का पेपर लीक होने के कारण उसे भी रद्द कर दिया गया था। लगातार हो रहे पेपर लीक के चलते खट्टर सरकार चारों तरफ से घिर रही है। जहां एक तरफ विपक्ष रोज सरकार से नए सवाल कर रहा है, वहीं आम जनता में रोष साफ नजर आता है। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार सभी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। छात्रों को बिना परीक्षा के ही पिछली कक्षाओं के नंबरों के आधार पर पास किया गया, मगर इस तरह से पास होना अब उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए आफत बन गया है। तमाम छात्रों की मार्कशीट पर नंबरों की जगह केवल प्रमोटेड लिखकर भेजा गया है, जिसकी वजह से उन्हें ना तो कहीं स्नातक में एडमिशन मिल रहा है और ना ही उनकी मार्कशीट ठीक हो रही है। छात्र DIOS से लेकर बोर्ड ऑफिस तक चक्कर काट रहे हैं। उन्हें सिर्फ दोबारा परीक्षा का ही हवाला दिया जा रहा है। छात्रों की माने तो एक स्कूल के कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट पर केवल प्रमोटेड लिखकर भेजा गया है, जबकि कई ऐसे भी हैं जिन्हें बाकायदा मार्क्स दिए गए हैं। जिन छात्रों की मार्कशीट पर प्रमोटेड लिखकर भेजा गया है, उनका कहना है कि उन्होंने 11वीं की परीक्षाओं से लेकर प्री बोर्ड सभी टेस्ट सब कुछ दिया, इसके बाद भी उन्हें केवल प्रमोट किया गया। अब वह जगह जगह एडमिशन के लिए भटक रहे हैं, मगर उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी भी एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं। इस विषय में छात्रों का ये भी कहना है कि तमाम कॉलेज मेरिट लिस्ट के आधार पर स्नातक में प्रवेश ले रहे हैं, मगर उनकी मार्कशीट में नंबर नहीं होने की वजह से उनकी मेरिट ही नहीं बन रही। ऐसे में वह अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक नहीं बचे हैं। इन छात्रों का पूरा भविष्य बर्बाद होता नजर आ रहा है। यह कब तक ठीक होगा, इसका भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। बता दें कि इस बारे में अधिकारियों को भी नहीं पता कि छात्रों के साथ ऐसा क्यों हुआ कि कुछ बच्चों की मार्कशीट में नंबर आए और कुछ को केवल प्रमोटेड लिखकर भेजा गया। कोरोना काल में यह पहला मामला नहीं है। पिछले 2 साल से लगातार छात्रों को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न शिक्षा विभागों को पता है कि आगे क्या करना है और न ही छात्रों को सभी जानकारी दी जा रही है। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आरआरबी ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर भर्ती के लिए रेलवे ने मार्च 2019 में ही नोटिफिकेशन जारी किया था। इस भर्ती के लिए रेलवे ने दिसंबर 2020 में नोटिस जारी करते हुए कहा था कि इसके लिए परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच करवाया जाएगा। लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से इन तारीखों पर इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। हालांकि अब कोरोना महामारी की स्थिति सुधर रही है और NTPC परीक्षा के भी सभी चरण पूरे हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी अभी तक आरआरबी ने ग्रुप डी परीक्षाओं का ना तो शेड्यूल जारी किया है और ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस। इसी के चलते लंबे वक्त से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने अब ट्विटर के माध्यम से आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें 26 अगस्त को #RRC ग्रुप डी परीक्षा कराओ हैशटैग के साथ 1 लाख से अधिक ट्वीट्स किए गए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का अभियान अभी तक जारी है। छात्रों का कहना है कि आरआरबी की ओर से कहा गया था कि एनटीपीसी भर्ती कंप्लीट होने के बाद ग्रुप डी भर्ती की परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी, जो अभी तक नहीं की गई हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड इस महीने के अंत तक परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि आंदोलन के दौरान ट्विटर पर अभ्यर्थी पीएमओ इंडिया व रेल मंत्री को टैग कर ट्वीट कर रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रुप डी भर्ती के लिए अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं और अभी उनका इंतजार कितना लंबा होगा, इस संबंध में रेलवे ने अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की है। बता दें कि आरआरसी की ग्रुप डी परीक्षा के लिए 1 करोड़ 15 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके तहत लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही इसे रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती भी माना जा रहा है, लेकिन ये भर्ती कब पूर्ण होगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस पेशकश द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।